सुप्रभातम। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। छात्रों देखिए, आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो आज हम बताने जा रहे हैं धातु रूप प्रकरणम के अंतर्गत, वो मैंने आपको पहले भी समझाया है, जिसमें कि मैंने आपको लट लकार, लंग लकार और लिट लकार पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर भी आज मैं जब आगे का समझाने जा रही हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा पहले रिमाइंड कर देती हूँ। तो देखिए, पहले मैं क्रिया बताने जा रही हूँ। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध हो, क्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो जैसे कि मोहना पठति, मोहन पढ़ता है। रामः क्रीडति, राम खेलता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। देखो बच्चों, ये जो मैंने तीन अभी समझाए हैं आपको, ये बताए हैं, ये लट लकार के हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में तीनों। तो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले ये बताऊं कि इन वाक्यों में पठति पढ़ता है, क्रीडति खेलता है, नृत्यति नाचता है क्रियापद हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है कि अहम, आवाम, वयम, जो कि अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है, वो उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ लगता है। त्वम, युवाम, यूयम, ये यानी कि युष्मद शब्द का जो प्रथमा विभक्ति तीनों वचन है ना, ये मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं। और इन दोनों सर्वनाम को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम होते हैं और संज्ञा शब्द होते हैं, वो सब प्रथम पुरुष में प्रयोग होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, धातु। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि जैसे हम पठ है धातु, पठ का मतलब पढ़ना, क्रीड का मतलब खेलना, गम का मतलब जाना इत्यादि। जैसे हंस, हंसना, है ना। हम कैसे पढ़ते हैं? पठ का है तो पठती, पठता, पठंती। तो इसका मूल रूप क्या है? पठ धातु है ना। तो उसी तरह ये जितने भी धातु रूप होते हैं सब ये धातु शब्द हैं, धातु कहलाते हैं। लकार, संस्कृत में काल एवं अवस्था को लकार कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में व्याकरण के अंतर्गत 5 लकारों को पढ़ना होता है। तो आप देखो, मैंने लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्यत काल आपको पढ़ा दिया है। यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों देखिए, आज मैं आपको लोट लकार बताती हूँ। लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक है और विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में। तो पहले लोट लकार बताती हूँ। लोट लकार में आज्ञार्थक है ना। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है। जैसे घर जाओ, गृहम गच्छ, पुस्तक पढ़ो, पुस्तकम पठ, पत्र लिखो, पत्र लिख। यानी कि जो भी हम आज्ञा किसी को देते हैं कि ऐसा करो, तो वहाँ पे लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको लोट लकार के अंतर्गत पहले तीनों पुरुषों में इसका एक धातु रूप बता देती हूँ। तो प्रथम पुरुष में हसतु, हस्ताम, हसंतु। मध्यम पुरुष में हस, हस्तम, हसत। उत्तम पुरुष में हसानी, हसाव, हसाम होता है। बच्चों देखिए, अब लोट लकार जो है मैं प्रथमा विभक्ति में ही अभी समझा रही हूँ। हिंदी वाक्यानां संस्कृते अनुवादः कुरु। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। राम पढ़ो, मैंने राम को आज्ञा दी पढ़ो। तो रामः प्रथम पुरुष, रामः यहाँ पे लिखा, तो ये इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी, तो पठतु हो गया, है ना। फिर वह लिखे, यहाँ पे वह लिखे में सह लिखतु, है ना। वह लिखेगा, सह लिखतु। अब सह भी जो है ये प्रथम पुरुष की क्रिया इसके साथ लगती है, तो लिखतु एक वचन है इसलिए। और बच्चों यहाँ वह लिखे मैंने बोला, तो अब इससे यह नहीं साबित हो रहा कि मैं किसी लड़के को बोल रही हूँ, पुल्लिंग के लिए बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का भी प्रयोग कर सकती हूँ, तो स लिखतु भी लिख सकती हूँ। वे दोनों जाएं, वे दोनों जाएं, यहाँ पर तो गच्छताम, अगर मैं किसी लड़कों को बोल रही हूँ, पुल्लिंग दो बॉयज़ को बोल रही हूँ, तो गच्छताम। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये भी है कि हम किसी लड़की को भी बोल सकते हैं कि वे दोनों जाएं, तो यहाँ पे ते गच्छताम लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर जो ते आता है वो द्विवचन लड़कियों के लिए जो होता है। इसी प्रकार देखो आगे, वे सब पढ़ें,
ते पठन्तु। ते पठन्तु, यहाँ पे वे सबका ते होता है और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लग रही है, इसलिए पठन्तु हो गया। यहाँ पे मैं ताः पठन्तु भी लिख सकती हूँ कि वे सब पढ़ें, है ना, क्योंकि मैं लड़कियों के लिए भी ऐसा ये सब बोल सकती हूँ, है ना। फिर देखो गीता बोलो, गीता वदतु। अब गीता कैसा भी प्रथम पुरुष की क्रिया लगी है। तुम खेले, खेलो, तुम खेल, तुम दोनों ठहरो या रुको, युवाम तिष्ठतम, मैं पढ़ूँ, ठीक है, तो अहम पठानी, ठीक है, अहम के मैं के साथ अहम लगा और पढ़ूँ के साथ पठानी लग गया, उत्तम पुरुष की क्रिया लग गई, है ना। हम दोनों खाएं, हम दोनों का आवाम हो जाएगा और खाएं का खादाव हो जाएगा। हम सब लिखें, हम सब का वयम हो जाएगा और लिखें का लिखाम हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने जब तुम खेलो बोला तो तुम खेल, तुम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, तुम दोनों ठहरो या रुको, युवाम दो लोगों के लिए तुम दोनों, इसलिए यहाँ पे द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया तिष्ठतम है। तुम सब हंसो, तुम सब की यूयम होती है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हसत होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लोट लकार पूरा होता है बच्चों। इसके बाद मैं विधिलिंग लकार भी बता रही हूँ। प्रथमा विभक्ति है यहाँ पे, तो विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, जैसे उसे लिखना चाहिए, सह लिखे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़े, मुझे खाना चाहिए, अहम खादेयम, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बच्चों, आपकी जो है, मैं पहले विधिलिंग लकार का आपको रूप बता देती हूँ, धातु रूप। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में हसेत, हसेताम, हसेयु, मध्यम पुरुष में हसे, हसेतम, हसेत, उत्तम पुरुष में हसेयम, हसेव, हसेन। विधिलिंग लकार प्रथमा विभक्ति में। हिंदी वाक्यानां संस्कृते अनुवादः कुरु, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ पे उसे दौड़ना चाहिए, उसे का स हो जाता है, दौड़ना चाहिए, धावेत। तो देखिए बच्चों, जो धावेत है, जैसे यहाँ हसेत लिखा है वैसे ही यहाँ पे धावेत, ठीक है। तो सह धावेत, उन दोनों को बोलना चाहिए, उन दोनों का तो होता है बोलना चाहिए का वदेताम, जैसे यहाँ पे हसेताम लिखा ना वैसे ही यहाँ पे वदेताम, ठीक है। उन सबको खाना चाहिए, उन सबको क्या होता है ते, खाना चाहिए का खादेयु, देखो जैसे यहाँ हसेयु है ना बहुवचन, वैसे ही खादेयु। तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें तुम लिखा तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, तो खेले, देखो जैसे यहाँ हंसे है ना वैसे ही खेले। तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम दोनों का युवाम होता है बच्चों। तो देखिए अब दो यहाँ पे हसेतम लिखा है ना द्विवचन में, वैसे ही आपका जाना चाहिए तो गम धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन गच्छेतम हो जाएगा। तुम सबको पढ़ना चाहिए, तुम सबका संस्कृत यूयम होता है, तो पढ़ना चाहिए का पठे, जैसे यहाँ हसेत लिखा है ना सेम पसे, पठ धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन पठेत हो जाता है। मुझे लिखना चाहिए, मुझे का क्या होता है अहम, लिखना चाहिए का लिखेयम, जैसे यहाँ हसेयम दिए ना बच्चों वैसे ही लिखेयम। हम दोनों को ठहरना चाहिए या रुकना चाहिए, हम दोनों का आवाम होता है, ठहरना चाहिए। तिष्ठ धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन तिष्ठेव है, देखो जैसे यहाँ हस धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन हसेव है वैसे ही यहाँ तिष्ठेव। हम सबको खेलना चाहिए, हम सबको खेलना चाहिए का वयम होगा। अब देखो खेल धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन खेले में, ठीक वैसे जैसे हस धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन हसेम है ना, तो वैसे यहाँ पे खेलें, हम सबको खेलना चाहिए, वयम हसेम। मीना को नाचना चाहिए, तो मीना मीना हो गया, नाचना चाहिए नृत्यत हो गया, है ना। जैसे मैंने बच्चों आपको पहले यहाँ पर आपको बताया ना प्रथम पुरुष, तो यहाँ प्रथम पुरुष की क्रिया लगी है हसेत, नृत्यत, है ना। और देखिए एक और है रमा पढ़े, तो रमा भी नाम है, तो रमा और पढ़े का पठेत, है ना। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से विधिलिंग लकार भी आपका पूरा होता है। और देखिए बच्चों, अब मैंने आपको एक बात और बताई है, स्मरणीय जो बिंदु है
है ना। तो मैंने लिखा है स्मरन्तु छात्रः अवश्यमेव, छात्रों इसे अवश्य याद करिए। मैंने देखो बच्चों, पहले मैं उत्तम पुरुष बताती हूँ। उत्तम पुरुष में यहाँ पर मैं होता है, मैं है यानी कि आई, तो इसे हम अहम बोलते हैं। हम दोनों को आवाम बोलते हैं, हम सबको वयम। तो उत्तम पुरुष के साथ ये अहम अवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूयम, ये क्रिया लगेगी। इसके साथ देखिए बच्चों, प्रथम पुरुष में वह है जो यहाँ पे सा, तो, ते, है ना, और सा, ते, ताह, तत्, ते, तानी, ये तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की क्रिया है। इसको याद कर लो बच्चों, इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। तो मेरे को आशा है कि आपको जो मैंने आज लोट लकार और विधिलिंग बताया है आपको समझ में आ गया होगा। तो छात्रों आप इसे ज़रूर समझिए, और मैं गारंटी है कि अगर आप जैसा मैं बता रही हूँ अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप अच्छे से करिए, पढ़िए, प्रसन्न रहिए, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।